अब थोड़ी बहुत टोबैको इंडस्ट्री के हवाले से बात हो जाए। सिगरेट की स्मगलिंग और गैर कानूनी तिजारत से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तंबाकू पर भारी टैक्स के बावजूद ना इसकी फरोख्त कम हो रही है और ना ही टैक्स रेवेन्यू में किसी किस्म का इजाफा हो रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक जो गैर कानूनी सिगरेट की खपत है वो 34 से 37% है। ह्यूज। एशिया में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है ये। इस वक्त जो सिगरेट पी जाने वाली है उसकी तादाद है 85 बिलियन और जब तक गैर कानूनी सिगरेट ब्रांड्स पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी इस तादाद में इजाफा मजीद होता जाएगा और ये मईशत के लिए भाई बहुत संगीन खतरा है। बिल्कुल जी। और सिगरेट पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स से सिर्फ 2018 और 19 के दरमियान में सरकारी महसूलात में 123.9 अरब रुपए की आमदनी हुई। ताहम ये रकम अहम है लेकिन हुकूमत इससे ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर सकती है। सार्फिन एक्साइज और सेल्स टैक्स से बचने के लिए गैर कानूनी सिगरेट खरीदते हैं क्योंकि वो मुतबादिल ब्रांड से कहीं ज्यादा सस्ती होती है और इन आयशुदा टैक्स के अलावा गैर कानूनी तिजारत पाकिस्तानी हुकूमत को इंतहाई मतलूबा रेवेन्यू से महरूम कर रही है। एब्सोल्युटली। तो अब इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है CEO पॉजिटिव मीडिया कम्युनिकेशंस उमर कुरैशी। इनसे भी हम बात करेंगे लेकिन मदी ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें अब आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि स्मगल होके आती है सिगरेट्स और सस्ती मिलती है। कई बार इस पे हम अपने बुलेटिन्स में भी बहुत सारी खबरें दे चुके हैं कि जी और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के रास्ते से स्मगल होके आती है तो लोग जो है वो टैक्स को बचाने के लिए इसको सस्ती वाली खरीदते हैं। इससे कितना नुकसान होता है इकोनॉमी को भी, हालांकि अपने तई रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी और लोगों को रोकने के लिए भी एक हैवी लेवी आयद की हुई है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी पीपल डोंट गो फॉर दैट। अच्छा फैसल, क्योंकि हमेशा हर साल जब बजट आता है तो जहां पर खवातीन के लिए कहा जाए ना कॉस्मेटिक्स पे काफी ज्यादा बजट आ जाता है। इंपोर्टेड चॉकलेट्स वाला जो बाहर से जितनी चीजें आती हैं उन पे टैक्स आता है। चाह रही है टोबैको इज मेंस कॉस्मेटिक। मैं अब बिल्कुल एक तरह से कहते हैं और मतलब इससे तो आपकी सेहत मुतासर हो रही है, उस पर भी हमेशा हैवी टैक्स लगाया जाता है। लेकिन समहाउ हर साल ये देखा जाता है कि उसकी वजह से भी कोई टैक्स में खातिर खा इजाफा नहीं होता और वो जो आपने जैसे बोला कि स्मगल शुदा जो है वो बेची जाती हैं सिगरेट्स और कोई टैक्स भी वसूल नहीं किया जाता उसमें। एब्सोल्युटली। चलें जी, बात करेंगे CEO पॉजिटिव मीडिया कम्युनिकेशन उमर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। उमर साहब, हर साल ये जो टोबैको इंडस्ट्री है उस पर टैक्स बढ़ाया जाता है, इसके बावजूद टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं होता और नई स्मोकर्स की तादाद कम होती है। इसका आप यही देखते हैं हल कीजिए और इसको बढ़ाया जाए, इसकी फिर सोल्यूशन क्या देखते हैं आप? एक्चुअली आपने जो मेंशन किया था कि स्मगल्ड सिगरेट जो आते हैं तो स्मगल्ड सिगरेट्स के अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोकल जो आपके सिगरेट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं पे होता। लॉ के तहत मिनिमम एक प्राइस है सिगरेट पैकेट की 63 रुपीज़ पर पैकेट, लेकिन ये पैकेट्स 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ के बिकते हैं। तो इस गवर्नमेंट को ये करना है कि ये जो इलीगल लोकली प्रोड्यूस सिगरेट्स हैं उनको टैक्स करें। अच्छा, और क्योंकि वो टैक्स के नेट में नहीं आते तो वो सस्ते रहते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, और वो चीपर होते हैं कंपेयर टू द सिगरेट्स जो जिस पे टैक्स पे किया जाता है। काफ़ी फ़र्क होता है। अब जाहिर बात है जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मिडिल इनकम के, लो इनकम के जो लोग हैं वो फिर चीपर सस्ती सिगरेट को खरीदेंगे। जाहिर बात है सिगरेट तो मुज़र है सेहत के लिए, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इलीगली प्रोड्यूस सिगरेट है उस पर टैक्स नहीं है, उस पर कोई क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं है, तो उसमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है हेल्थ के रिलेटेड। तो इसमें सोल्यूशन यही है कि जाहिर बात है स्मगलिंग को बंद करें, बॉर्डर्स पे चेक करें ज़्यादा, लेकिन उसके ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट कि आपके जो लोकली प्रोड्यूस सिगरेट्स हैं उन पे आप उनको टैक्स नेट में लेके आए ताकि आपका टैक्स रेवेन्यू वहाँ से आए। और आपको पता है, हम सबको पता है कि आजकल के जो अनफॉर्चुनेट जो हालात हैं उसमें गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन पे काफी धचका हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। तो गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज जहाँ पे आप टैक्स जो उनका ड्यू शेयर ऑफ टैक्स है लोग दें, तो इसमें ये एक एग्जांपल है। अच्छा उमर, जो लोकली जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं सिगरेट्स, अच्छा उसकी तो प्राइस डिफरेंट जगहों पे वेरी करती है। अब खोखो पे भी सिगरेट बिक रही है, पान की शॉप पे भी सिगरेट बिक रही है, कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है सिगरेट की प्राइस के हवाले से। ये होना कितना ज्यादा जरूरी है कि बाकी जहाँ पर दूसरी चीजों की प्राइस जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है वो चेक करती है, इसकी प्राइस भी चेक हो ताकि पता चले कि भी लोग टैक्स कितना अदा कर रहे हैं इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब अगर आप कोई खोखे पे जाएं तो उधर लिखा होगा, उसकी कीमत लिखी होगी 55 रुपए, लेकिन वो बिक रहा होगा 35-40 रुपए का। तो मतलब जाहिर बात इसमें मतलब है कि उस पर टैक्स पे नहीं हुआ,
और वो जो जिस तरह की सेल हो रही है लीगल हो रही है, गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। और ये तो अनहर्ड ऑफ है कि मतलब कोई प्राइस लिखी हुई है उससे सस्ती आपको मिल रही है। ये तो दुनिया में कम ही होता है, उमूमन आपको महंगी चीज मिलती है। एब्सोल्युटली। अच्छा उमर, ऑब्वियसली ये जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैर कानूनी सिगरेट्स हैं वो तो जाहिर सी बात है एक इशू है, लेकिन अगेन फोकसिंग का शिफ्ट्स के डोमेस्टिक भी प्रोड्यूस हो रही है और उतनी ही ज़्यादा जो है वो गैर कानूनी स्मगल भी आ रही है। क्या आप तजावीज़ देंगे कैसे इस इलिसिट जो ट्रेड है इसको रोका जाए और इसके पास हमारे लिए कवानीन क्या क्या हैं? जी, इस पे एक्चुअली मेरे ख्याल से अगर आप डिटेल में जाएं तो जो लोकली प्रोड्यूस सिगरेट्स हैं उनका क्वांटिटी ज्यादा है, बट जो भी है, बट बोथ ऑफ देम हैव टू बी टैकल्ड। जो आपके स्मगल्ड है, जो आपके लीगली लोकली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं जिन पे टैक्स नहीं हो रहा, लॉज ऑलरेडी हैं आपके पास। जैसे आपने खुद ही भी कहा था कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्सटेंड करें आप इनके ऊपर भी, और इनको टैक्स नेट में आप लेके आए। इसी तरह है ना, जैसे कि आप कोई इनकम अर्न कर रहे हैं घर बैठे और उस पर आप टैक्स नहीं दे रहे, तो अंडर द लॉ आपको टैक्स देनी है, आपको डिक्लेयर करनी है। गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए लोकली प्रोड्यूस सिगरेट्स, उनकी प्रोडक्शन, उनके प्लांट्स पे जाके वो मॉनिटरिंग करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी गवर्नमेंट करना चाह रही है लेकिन वो अभी कोर्ट में मामला है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, जिसमें वो लोकली प्रोड्यूस सिगरेट्स को मॉनिटर करके और जो बाहर से आते हैं उन सब पे फिर टैक्स लेवी करके टैक्स कलेक्ट करें। जहाँ तक के स्मगलिंग की बात रही, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो अब आपके बॉर्डर अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू, तो वो तो हमें सबको पता है कि वो बॉर्डर कंट्रोल आपके ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, और हम सबको ये भी पता है कि क्यों इन्फोर्स नहीं होते। और एक और बस बात मैं कहूँगा कि जो लोकली प्रोड्यूस सिगरेट्स हैं जिन पे टैक्स नहीं पे होता, अगर आप उनकी ओनरशिप में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी कहाँ तक पहुँच है। सही, उससे ज़्यादा मैं कहना मुश्किल होगा। अब इससे पहले कि आप क्वेश्चन पोस्ट करें, एक रिसर्च है उसके मुताबिक उमर, जो हमारा टैक्स इवेजन था इस गैर कानूनी स्मगलिंग से और जो हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड भी जो सिगरेट्स होती हैं उससे, सिर्फ टैक्स इवेजन 2018-19 में इट वाज 50.9 बिलियन, जो कि स्टैगरिंगली बढ़ गया अगले साल में 77.3 बिलियन। ये इकोनॉमी को इतना बड़ा लॉस हो रहा है। मरिया, बिल्कुल। तो बस आपके पास जवाब आ गया कि आप देख लेंगे, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी टैक्स अगर आप रिकवर करना शुरू कर दें तो गवर्नमेंट को, हुकूमत को और फिर लोगों को इनडायरेक्टली, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा, वो खर्चा बढ़ेगा लोगों के ऊपर, कितना फायदा हो सकता है। सही, क्योंकि उमर जो सिगरेट है एक तो ये लग्जरी आइटम है और इंजूरियस टू हेल्थ भी है, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इस पूरे टाइम में, कोरोना के टाइम में, जब बहुत अरसा बॉर्डर्स भी जो है वो भी बंद रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि समहाउ ये स्मगल होके आती रही है। क्या मैकेनिज्म इसका होना चाहिए कि ये इतनी स्मगल ही ना हो सके? क्योंकि जब स्मगल होगी तो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त भी बेची भी जाएगी, जब बेची भी जाएगी तो ऑफ कोर्स इसमें टैक्स भी ऐड नहीं होगा। जी हाँ, अच्छा, ये दो चीजें कि स्मगल शुदा में भी टैक्स नहीं होता, जो लोकली प्रोड्यूस्ड होती है उस पर भी टैक्स पे नहीं होता। स्मगल जो आती है वो बॉर्डर्स के थ्रू आती है, वो कस्टम्स अथॉरिटीज, आपकी जो बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटीज हैं उनको पकड़े। और दूसरी बात ये कि आप जो कह रही है ना कि सिगरेट्स लग्जरी आइटम है, मेरे ख्याल से, मैं तो स्मोक नहीं करता, लेकिन जो स्मोक करते होंगे लोग उनके लिए शायद लग्जरी आइटम नहीं होगा। और जहाँ तक, इसीलिए ये लोकली प्रोड्यूस सिगरेट्स की बात करना जरूरी है, क्योंकि इनकी कीमत इतनी कम होती है कि ये लग्जरी हो ही नहीं सकती। 30-35 रुपए की आपको पैकेट मिल रहा है 20 सिगरेट का, तो जो लोग बंदा उसे खरीदेगा तो उसके लिए तो वो लग्जरी आइटम बिल्कुल नहीं है। जो लोकली, जो बाहर के ब्रांड हैं जो इधर बिकते हैं, वो जरूर हो सकते हैं लग्जरी के। तो ये बात रिमाइंड करना जरूरी है। और स्मगलिंग में ऑब्वियसली अगेन टू गवर्नमेंट हैज टू स्टैम्प डाउन ऑन स्मगलिंग। उनको पता है कहाँ किस रूट से आती है और कौन लाता है, तो वो बिल्कुल हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए इस हवाले से। और क्योंकि जो बाहर से आती है वो एक लग्जरी आइटम है, और एक ऐसी लग्जरी आइटम है ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं, तो उस पर जितना टैक्स होगा हो सकता है लोग उससे डिस्करेज हो। कोशिश हमेशा से की जा रही है टैक्स लगाने की। दैट्स 1.3% ऑफ द टोटल टैक्सेस। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने अपना समय दिया। और अगर ये जो टैक्स है ये इवेड ना हो और हुकूमत को ये मिले तो कितनी ज्यादा चीजें बेहतर हो सकती है। खैर, मजीद भी हम बात करेंगे डिफरेंट स्टोरीज पे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।